हेलो दोस्तों, आज दिन शुक्रवार 12 अप्रैल की कुछ मुख्य खबरें। एलॉन मस्क और पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर मुलाकात करने वाले हैं। पिछले साल न्यूयॉर्क में मुलाकात के बाद मुलाकात इस बार भारत में होगी। एलॉन मस्क ने खुद पुष्टि करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए मैं बहुत अधिक उत्सुक हूँ। इजराइल हमास जंग 6 महीने से जारी है। इस बीच अप्रैल मई 2024 में 6000 भारतीय इजराइल जाएंगे। वह यहां श्रमिक की कमी की पूर्ति करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में करीब 800 से ज़्यादा भारतीय नौकरी के लिए इजराइल पहुंचे थे। इनमें से ज़्यादातर केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के थे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में गुरुवार की सुबह बच्चों से भरी प्राइवेट स्कूली बस पलट गई। हादसे में 5 से 6 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 15 बच्चे घायल हुए हैं। घायलों की तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। हादसे की वजह ओवरटेक बताई जा रही है। बलूचिस्तान, पाकिस्तान में बुधवार को एक ट्रक की खाई में गिरने के कारण कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और करीब 40 से अधिक घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक चालक का ट्रक नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ है। रिपोर्ट के आधार पर ट्रक में सवार सभी तीर्थयात्री संदूर मुस्लिम सूफी दरगाह शाह नूरानी जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मिर्ज़ू को ईद उल फितर की बधाई दी है। अपने संदेशों में उन्होंने दोनों देशों के संस्कृति व सभ्यता के संबंध का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ईद पर दुनिया भर के लोग करुणा और भाईचारे एकजुट के उन मूल्यों को याद कर रहे हैं जो एक शांतिपूर्वक व समावेशी दुनिया के लिए जरूरी है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर एक झटका मिला। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने गुरुवार को केजरीवाल के पीए विभव कुमार को टर्मिनेट कर दिया। दिल्ली शराब घोटाले में कुमार से कई बार पूछताछ हो चुकी है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कुमार की नियुक्ति को अवैध बताया है। इससे पहले बुधवार को मंत्री राजकुमार मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में रेलवे क्रॉसिंग से वाहनों के गुजरने के बीच लोगों पर गिरा फाटक का सीसीटीवी कैमरा फुटेज सामने आया है। मंगलवार की इस घटना में अलग अलग बाइकों पर बैठे 2 व्यक्तियों के ऊपर फाटक गिरने से जिसमें से एक के सिर पर गंभीर चोट आ गई, जबकि दूसरा बाल बच गया है। एक वाहन की टक्कर से फाटक टूट गया था। महेंद्रगढ़, हरियाणा में गुरुवार को स्कूल बस पलटने से घायल हुए एक छात्र ने बताया कि बस का ड्राइवर शराब के नशे में था। छात्र ने कहा कि ड्राइवर 120 की रफ्तार में बस चला रहा था और एक मोड़ पर बस का असंतुलन हो गई। हादसे में कम से कम 6 बच्चों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हैं। अशोकनगर में एक शख्स अपनी पत्नी का हाथ काट कर ले गया। उसने महिला के पैर पर भी कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन चीख सुनकर बच्चे जाग गए तो वह भाग निकला। मामला बुधवार गुरुवार के देर रात करीब 2 बजे की है। आरोपी के मोबाइल फोन पर किसी और से बात करने का शक था। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में गुरुवार को ट्रैक्टर की टक्कर से 2 बाइकों पर सवार 5 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बाइक पर 3 दोस्त ईद की नमाज पढ़ने के लिए और दूसरी बाइक पर दंपति ईद मिलने के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने वाहन चालक को पकड़ने की मांग करते हुए हंगामा किया। कानपुर देहात, यूपी में एसबीआई बैंक के लॉकर से करीब 14 लाख की जेवर गायब हो गई है। 60 वर्षीय पीड़ित ने बताया कि लॉकर 35 वर्ष से पुराना है और उन्होंने सन 2018 में लॉकर के अंदर 4 से 5 चीज़ें रखी थी, जिसमें से 20 तोले सोने और कमर की पेटी गायब है। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने बुधवार को ट्विटर पर बताया कि वह भारत के दौरा करेंगे। मस्क ने अपनी पोस्ट में लिखा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को लेकर बहुत अधिक उत्सुक हूँ। कई रिपोर्ट्स ने कहा है कि वह भारत के निवेश और नई फैक्ट्रियाँ खोलने अपनी योजनाओं के संबंधित घोषणा कर सकते हैं।